एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जानम, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। समर्पण की अवस्था जब असहाय महसूस हो, सारे संसार के सहारे छूट जाए, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। एक तू ही सब कुछ, एक तुझ में ही सब कुछ, एक तुझ से ही सब कुछ, एक तेरे लिए ही सब कुछ। ये अनुभूति एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है निभाने वाले, और तीसरे है समाये रहने वाले। व्यक्ति संबंध एक तरफ और दूसरी तरफ वैभव और साधन, ये खींचते हैं। ये दो आकर्षण, ये दोनों गिर जाए, और गिरेंगे तब जब उनकी व्यर्थता का ज्ञान होगा। गिरेंगे तब
जब उन पर चिंतन होगा, मनन होगा, चर्चा होगी, प्रश्न उठेंगे, तब व्यक्ति संबंधों में तब तक बंधा रहता है जब तक उसे उसमें कोई रस अनुभव होते रहता है। जिस दिन वो व्यर्थता को जानता है, वो संबंध अपने आप गिर जाता है। तो आज की अव्यक्त वाणी बड़ी विशेष है। नष्टो मोह, मोह गिर जाए। संबंध आधार नहीं है, व्यक्ति आधार नहीं है। एक बाप में सर्व रस अनुभव हो, साकार में भी उसी का आधार अनुभव हो। इसको बढ़ाओ, इस अनुभव को बढ़ाओ, इस अनुभव की गहराई में जाओ। एक सेकंड भी धोखा देने वाला है तो 1 मिनट की क्या बात। 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं, 1 सेकंड हुआ। वो 1 सेकंड में अगर तुम्हारा अंतिम समय आ जाए तो अंतमति सो गति। यदि वो 1 सेकंड विकार का सेकंड हो, यदि वो 1 सेकंड मोह का हो, अनुभव किसी के प्रति आकर्षण का हो, किसी साकार या विनाशी देहधारी को आधार बनाने का हो, तो क्या होगा। अव्यक्त वाणी कल जो पढ़ रहे थे उसी का आगे का भाग 5 to 72 की मुरली। अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे संसार के लोग, बाप ने इन्हों को क्या बनाया है, और फिर पश्चाताप करेंगे। अगर यह झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे। इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे जो नॉलेज से अपने आप को जान सके, तो यह प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य है ही, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं। लेकिन विश्व के आगे कौन प्रत्यक्ष होंगे। वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप से मददगार बनने का। इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है, और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। आप लोग आपस में भी 1-2 के अनुभव करते होंगे। जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशे का रहता है तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन होगा और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। विशेष नेचुरल अटेंशन। सुबह भी बाबा ने कहा है नेचुरल हो गया है देहभान, उसी तरह देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। और जो नेचुरल है उसमें मेहनत नहीं है। जैसे किसी का स्वभाव रमणीकता का है तो वो कहेगा मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, अपने आप ही हूं, नेचुरल हो। सुबह की अव्यक्त वाणी। साधना का आज का 5वां दिन और 4 दिन साधना के पूरे हुए। ये साधना बहुत एडवांस्ड साधना है, हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे टू ब्लिस। तुरंत अनुभव होगा आनंद का, परम आनंद का, एकदम एक्सटेसी। 4 दिन लिक्विड, बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। जो कर रहे हैं केवल वही जानेंगे और न जाने कोई। श्रद्धा से
विश्वास से करना है। साहस का मार्ग है, भट्टी पश्चाताप की है, अपने संस्कारों से मिलन की है, पहचानने की है, असंभव को संभव करने की है, इम्पॉसिबल पॉसिबल करने की है। तो पहले दिन हमने देखा एक माइनर टूल, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करना। दूसरे दिन देखा प्रकृति में वॉक, चलना। कल देखा विश्वास, और आज का टूल है वैराग, चौथे। ऐसे हम 20 साधन देखेंगे। ये सभी माइनर टूल्स है, छोटे। मेजर एक ही है, लिक्विड्स। ये सारे टूल, यहां तक कि ब्रह्मचर्य भी एक टूल है, वो भी माइनर ही है। मेजर केवल एक, और केवल एक, लिक्विड्स। तो आज का टूल है वैराग, जो आज बाबा ने भी मुरली में कहा है। क्या मुझे आकर्षित करता है? लिस्ट बनाओ एक। स्वामी रामतीर्थ भारत में थे, इतना प्रचंड वैराग जाग गया, उत्कट वैराग, तीव्र वैराग, कि अब रुक नहीं सकते थे संसार में। अब जाना है, संसार धधकती हुई अग्नि अनुभव होने लगी। मुझे इस संसार से निकलना है बाहर। पत्नी थी, 2 बच्चे थे। पत्नी ने कहा कि मैं भी साथ में चलूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, पर 3 शर्तें हैं अगर मेरे साथ चलना है तो। पहली, तुम ये मान लो कि तुम्हारा पति आज से मर चुका है। आर यू रेडी? उसने कहा यस, हाँ मैं मानने को तैयार हूं, पति मर चुका है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट में जाओ, बीच बाजार में अपने बच्चों को लेकर, और कहो आज से ये मेरे बच्चे नहीं है, भगवान के बच्चे हैं। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा। उसने कहा अगर ये तुमसे नहीं होगा तो मैं चला। तीसरी शर्त बताने की भी अब आवश्यकता नहीं है। जब दूसरी शर्त पूरी नहीं की तो तीसरी बताने का क्या फायदा? इसलिए टाटा। तीव्र वैराग, और वैराग स्थायी हो, सस्टेनेबल हो, दीर्घकालीन चलने वाला हो, क्षणिक नहीं, मरकट नहीं, शमशानी नहीं, थोड़े समय वाला नहीं, ट्रांजिएंट वैराग नहीं, लॉन्ग लास्टिंग डिसइंटरेस्ट। वो कैसे हो, उसका भी एक आधार ये यात्रा है, और इस यात्रा का एक छोटा सा आधार वैराग भी है, दोनों तरफ से। तो आज सुबह की मुरली को गहराई से अध्ययन करना है। सारे दिन भर का समय है। अध्ययन करते रहोगे तो ये सारी जो चीजें हो रही है लोगों को, इसी के प्रश्न है, ये कुछ नहीं होगा। प्रेम करने वालों की निशानी सुनाई है आज, प्रेम निभाने वालों की निशानी सुनाई, और तीसरा प्रेम में समाने वालों की निशानी सुनाई है। जो प्रीत में समाए गए, समान हो गए, उनके लिए तो अब जुदा होना मुश्किल है। इस यात्रा में भी आगे जाने के बाद पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। अब सॉलिड लेना मुश्किल हो जाएगा जब लिक्विड की इतनी आदत पड़ जाएगी। पहले था खाऊं खाऊं, अब है पीऊं पीऊं, पीऊं पीऊं, पीऊं और पीऊं, पीऊं के साथ पीऊं। पर ये याद रखना, ये बीच का है, इसलिए ये सब कुछ होगा। जैसे यहीं पर देखो, ये कंस्ट्रक्शन जब चलता है तब एक ट्रांजिशन फेज होती है। ये ट्रांजिशन फेज है, कभी नीचे बैठ रहे, कभी ऊपर बैठ रहे, कभी सामान इधर, कभी सामान उधर। जब भी किसी भी घर का जीर्णोद्धार होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, रीट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिवैम्पिंग, जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार होता है, तो बीच का जो समय होता है कैसा होता है? घर को पेंटिंग करनी है, सारा सामान इधर से उधर डालो, इस कमरे से उस कमरे में डालो, कितनी मुश्किल होती है। परंतु
ये ट्रांजिशन फेज है, ये ट्रांजिशन फेज है। इसको बाधा तो बिल्कुल नहीं समझना, ये ट्रांजिशन फेज है। जब तक ये नहीं तब तक आगे का नहीं, ये होना ही है। इससे गुजर कर ही वो दिखाई देगा। तो जब भी सॉलिड से चेंज कर रहे हो, यात्रा लिक्विड की तो बिल्कुल भी नहीं है, प्राणिक है। प्राण ऊर्जा पर जीने की है, लेवल 4 तक पहुंचने की है। तो बीच में लेवल 3 आएगा और बीच में ट्रांजिशन फेज आएगा, लेवल 2 लेवल 3 के बीच में भी। इस ट्रांजिशन फेज में ये सब होगा। नींद में गड़बड़ होगी, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, हेडेक होगा, भूख ज्यादा लगेगी, क्रेविंग्स होंगी, दिन रात खाऊं 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 खाऊं, क्या खाऊं, किसको खाऊं, कैसे खाऊं, दिन रात भोजन के ही ख्याल आएंगे, बुखार आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, कंपन होंगे, कब्जी होगी, उदासी आएगी, बीपी कम ज्यादा होगा, बार बार कुछ कुछ गड़बड़ होगी, ठंड लगेगी या गर्मी होगी, थकान होगी। क्या रेसिपी की कमी? लगा क्या खाऊं अब, जितना पता था बचपन से माँ से सीखा था वो तो सब बना लिया, अभी और क्या है। अटैचमेंट्स, पुरानी अटैचमेंट्स उभर कर बाहर आएगी, वाइसेस निकल कर बाहर आएंगे, बैक पेन होगा, ये पेन, उधर पेन, लेग पेन, बैक पेन, नी पेन, सब होगा, हेडेक, सारा पेन, गर्दन में दर्द, बैक में, पेट में, कुछ ना कुछ होगा, ये सब होगा होगा होगा। इन सब को साक्षी होकर देखना है, मौज में रहना है। पार्टियों से मुलाकात, सुबह की अव्यक्त वाणी, मूंझने वाले बहुत आएंगे, उनका काम है मूंझाना, इन सब का काम है मूंझाना, इनका डिटॉक्स सिम्टम्स का। तुम्हारा काम है मौज में रहना। ये मूंझना नहीं है, साक्षी होकर देखते रहना है। ये मूंझा नहीं सकते, हमारा मौज का जीवन है, खुशी का जीवन है, आनंद का जीवन है, झूमते रहना। और वैराग भी कैसा हो, सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए, एकदम उसमें मेहनत ही ना करनी पड़े। जब चीजों की व्यर्थता को देख लिया, अब उसमें कोई आकर्षण ही नहीं रहा है। जब पता चल गया कि इतना दुख है, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतनी बीमारियां है, स्वतः ही वैराग आ गया, स्वतः ही छूट गया। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है, यह अनुभूति हो जाए। विवेकानंद का स्टेटमेंट है, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है, दिखावा है, ढोंग है, आडंबर है। आई डोंट वांट दिस वर्ल्ड, नहीं चाहिए मुझे ये सब, व्यर्थ है ये सब, इससे मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। विष है, जिसे अमृत की चाह है, उसे आगे बढ़ना होगा। ये रास्ता है, ये ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ेगा। परिस्थितियां, विघ्न तुम्हें दुखी ना करे, विघ्न आएंगे पर उदास ना बनाए। विघ्न आए तो खुशी से नाचना है, वाह, आगे बढ़ते जाना है, और आगे और आगे और आगे और आगे। तो 4 दिन पूरे हुए, आज का 5वां दिन। 4 दिन जैसे सफल रहे वैसे आज का दिन भी सफल करना है। एक एक सेकंड विशेष, एक एक संकल्प विशेष, साधारणता से विशेषता की ओर। सुबह की अव्यक्त वाणी, फ्रॉम द ऑर्डिनरी नेचर यू मूव टुवर्ड्स स्पेशलिटीज। ऑर्डिनरीनेस से, साधारणता से श्रेष्ठता की ओर, ग्रेटनेस की ओर। ये यात्रा वो यात्रा है। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं। ऐसे ही चला गया, ऐसे ही हो गया, बड़े भी करते हैं, ये सब पिलर्स है, ये रॉयल पिलर्स है। झूठ भी सत्य अनुभव कराते हैं, सब झूठे आधार है। ये माया की ट्रिक है। तो आगे बढ़ते हैं। कल के क्या क्या अनुभव रहे, चौथे दिन के। कई लोगों के इन्हीं तरह के, इस तरह के ही अनुभव है। तो इन सब का एक ही उत्तर है, ये आएंगे जाने के लिए, ये आ रहे हैं खत्म होने के लिए, समाप्त होने के लिए। उनको साक्षी होकर देखना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, दूसरी चीजों में लगाना है। मुरली के चिंतन में, मनन में, अध्ययन में लगाओ। समझो ये यात्रा किस लिए मैं कर रहा हूं, और ये यात्रा है मैं कौन हूं जानने की। हु एम आई, ये जानने की ये यात्रा है। स्टार्ट। मुरली के वाक्य को लेना है
और उसका चिंतन करता है। पढ़ना, दोबारा पढ़ना लगा है, पर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा वाला इरिटेट। ओम शांति, मेरा नाम आराध्या विश्वास है। मैं कोलकाता से हूँ। मेरा उम्र 10 साल है और मेरा हाइट 4 फुटिया है। मैं, मेरी मम्मी और पापा तीनों ही हम लिक्विड फास्ट पे हैं। पर मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन मेरा थोड़ा ठंड लगा है। पर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा वाला इरिटेशन हो रहा है। ओम शांति, मेरा नाम आराध्या विश्वास है। मैं कोलकाता से हूँ। मेरा उम्र 10 साल है और मेरा हाइट 4 फुटिया है। मैं, मेरी मम्मी और पापा तीनों ही हम लिक्विड फास्ट पे हैं। पर मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन मेरा थोड़ा ठंड लगा है। पर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा वाला इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है और मुझे और मेरे पापा दोनों को बहुत डांट है। मेरा पापा कूल रहता है, मेरे तो मम्मी बहुत डांटती है हम दोनों को। ओम शांति। सबसे पहले तो 10 साल की है, परंतु इस यात्रा अभी से चालू कर दी है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि ये यात्रा साधारण यात्रा नहीं है। अगर 10 साल की उम्र में ही कोई ये यात्रा चालू कर दे तो आगे जीवन में बहुत प्राप्ति होगी। सबसे पहली बात तो क्या, आराध्या, अरण्य, क्या नाम? अरण्य। तो ये पहले तो लिक्विड फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग नहीं है, ये लिक्विड। ओम शांति, मेरा नाम आराध्या विश्वास है। मैं कोलकाता से हूँ। मेरा उम्र 10 साल है और मेरा हाइट 4 फुटिया है। मैं, मेरी मम्मी और पापा तीनों ही हम लिक्विड। तो सबसे पहले तो ये लिक्विड फास्ट नहीं है, ये फास्ट है ही नहीं, ये लिक्विड लाइफ है, लिक्विड डाइट है, लिक्विड फूड विथ कैलोरीज है। दूसरी बात, जो भी इरिटेबल इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जो अंदर का है विकार, वो बाहर निकलेगा और ये होगा ही, ये होगा ही। और इतनी छोटी उम्र में, 10 साल की उम्र में ये डायग्नोस कर सकती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो इतनी 10 साल की उम्र का कोई बच्चा क्या करता है, खेल पाल में लगा रहते हैं लोग, और ये 10 इयर्स की एज में 4 फुटिया 4। तो इस प्राणिक यात्रा में कोई एज का बंधन नहीं है, कोई कहीं से भी चालू कर सकता है। हाँ, अगर कोई फास्टिंग और ये सब करता है तो उसमें वो सारे बंधन है, परंतु इसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिया जा रहा है। केवल हमने सॉलिडिटी को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर दिया है, और बच्चों के लिए तो और ही ज्यादा आसान है। तो गो हेड। अच्छा, जो मम्मी क्या कहती है, करती है, डांटती है, पिताजी को भी डांटती है और उसको भी डांटती है। पापा कूल है कुछ नहीं, आप भी कूल रहो। ये डांटना जो भी हो रहा है वो अपने आप चला जाएगा। हर आत्मा के अंदर जो अंदर रहता है वो बाहर निकलता है, और उसको बाहर निकलना ही चाहिए। अंदर अगर उसको दबा के रखा तो वो धीरे धीरे शरीर की बीमारी बन जाता है। इसीलिए क्रोध आएगा, इरिटेबल हो गए, सैडनेस अनुभव होगा, ये सब उभर कर धीरे धीरे बाहर निकलेगा। पर बाहर निकल किस लिए रहा है? जाने के लिए, परमानेंट खत्म होने के लिए, अंतिम सलामी है। इसलिए कुछ नहीं करना है, यात्रा चालू रखो। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मेरा एज 36 है, वेट 54 था, अभी 52 है। 3 दिन में 2 kg वेट लॉस है। मैं ये भट्टी इसलिए कर रही हूँ कि मेरा अमृत वेला रेगुलर नहीं हो रहा है, और होता भी है लेकिन वो पावरफुल नहीं लग रहा है मुझे। इसलिए मुझे अमृत वेला शक्तिशाली योग करना है ताकि मुझ में परिवर्तन आए और युगल को भी सकाल दे सकूं। पहले 2 दिन तो ज़्यादा क्रेविंग रही, लेकिन अभी 2 दिन क्रेविंग कम हुई है, लेकिन खाने के बाद भी पेट खाली लग रहा है। और पहले 3 दिन तो ज़्यादा सिम्टम नहीं आए, लेकिन आज सुबह से थोड़ा उदासी फील हो रही थी, लेकिन मैं वॉक के लिए गई तो अच्छा लगा। और पूरे दिन भी आज इतनी एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन हेवी भी नहीं लग रहा है, मतलब फिजिकली भी नॉर्मल लग रहा है और मेंटली भी नॉर्मल लग रहा है।
तो मुझे अपना अमृत वेला रेगुलर करना है, क्योंकि 2 दिन अमृत वेला मिस हुआ, अमृत वेला नहीं हुआ, तो अमृत वेला नींद अभी भी कम नहीं हो रही है। प्लीज सजेस्ट मी। ओम शांति। अमृत वेला उठने की विधि है जल्दी सोना सबसे पहला। और अमृत वेले की जो बुक है यज्ञ की, उसका अध्ययन चालू करो। सुबह दोपहर शाम दिन रात जो भी चीज हमें आत्मसात करनी होती है, सबसे पहले उसके बारे में ज्ञान चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य को जानना है तो दिन रात ब्रह्मचर्य के विषय में पढ़ो। यदि अमृत वेले को साधना है तो दिन रात अमृत वेले के विषय में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। केवल ये काम करते रहो। सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, रात को पढ़ो, अलग अलग प्रकार से उसका चिंतन करो। और रही बात वेट की, तो वेट 54 था, 52 हुआ है। थोड़ा सा कैलोरीज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो पहले क्रेविंग हुआ कहा, अभी क्रेविंग कम है, परंतु अभी भी है। जैसे आंख खुले वहां से ही पीना चालू करो, कंटिन्यूअस लेते रहो 2-2, 3-3 घंटे में अगर क्रेविंग्स होती है तो। क्योंकि भोजन मनुष्य को शांति, भोजन से व्यक्ति शांति की अनुभूति करता है। अशांत मन शांत हो जाता है, अशांत आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है, इसलिए व्यक्ति भोजन करता है। अभी उसी तृप्ति को पीने से पूर्ण करो। तो कंटिन्यूअस दिन में कई बार लेते रहो। रही बात सैडनेस की, सैडनेस आएगी क्योंकि अंदर के सिम्टम्स, अंदर की चीजें जो भी समाया हुआ है वो बाहर निकल रहा है, तो दुख अनुभव होगा, उदासी अनुभव होगी, वो थोड़े समय रहेगी। उस समय टहलना, म्यूजिक सुनना, मुरली पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, योग में रमणीकता लाना, किसी के साथ डिस्कस करना, स्थूल सेवा करना, कहीं जाकर किसी की मदद करना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। प्रकृति में एकांत में जाओ और कुछ समय बिताओ, अपने आप उदासी चली जाएगी, क्रेविंग्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे और पेट का खालीपन तो रहेगा, क्योंकि पेट एक प्लास्टिक थैली की तरह है। स्टमक इज लाइक अ प्लास्टिक बैग, उसमें अभी तक हमने ठूस ठूस के इतना इतना डाला है रोज सॉलिड फूड। अभी हम लिक्विड डाल रहे हैं तो वो खालीपन उसको महसूस होता है। धीरे धीरे उसकी साइज श्रिंक होती जाएगी, कम कम होती जाएगी, फिर उसको थोड़े में ही तृप्ति का अनुभव होगा। और जो भी लोगे कॉन्शियसली ड्रिंक करो, धीरे धीरे लो, तो अपने आप वो क्रेविंग वाले जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे। और क्रेविंग हो रही है तो दिनचर्या का जो भोजन है उसको अनेक भागों में विभाजित करो। जैसे दिन में 5 से 6 बार भोजन करना है। पहला लिक्विड्स, प्लेन लिक्विड्स, थिन लिक्विड्स जैसे पानी, नारियल पानी, टी, कॉफी। दूसरा आप एनर्जी ड्रिंक्स, हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स बना सकते हो। जो ड्राई फ्रूट्स है उनका पाउडर बनाओ, गर्म पानी में डालो, छान लो, गुड़ वगैरह डालो, वो एक बनता है, वो एक हो गया। फिर डेट सिरप ले सकते हो उसमें। फिर तीसरा है स्मूदीज बना सकते हैं। चौथा है एक बार फ्रूट जूस ले लो। और पांचवा है सूप। एक बार सूप, एक बार जूस, एक बार स्मूदी, एक बार टी कॉफी, या उसी टी कॉफी को अगली बार शाम को रिपीट कर सकते हैं कभी। तो जो भी लिक्विड की दिनचर्या है उसकी अच्छी प्लानिंग हो और रोज थोड़ा बदलते जाना है रेसिपीज। तो अच्छी प्लानिंग जब होगी तो माइंड को एक ट्रैक मिल जाएगा, फिर ये क्रेविंग नहीं होगी। और जब भोजन स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, अध्ययन शक्तिशाली होगा। अध्ययन शक्तिशाली होगा तो जिस चीज का अध्ययन कर रहे वो चीज तुरंत आत्मसात होगी। फिर अपने आप अमृत वेला स्वतः शक्तिशाली होते जाएगा। अपने आप नींद खुलेगी। और उसके बाद अगर नींद आती है तो घूमो फिरो, चलो फिरो, कुछ पढ़ो। जरूरी नहीं है कि बैठ कर ही आंखें बंद करके, आंखें खोल कर ही कुछ करना है। घूमते रहो, फिरते रहो, बातें करो या लिखो, क्लास सुनो, कुछ भी करो। बाबा तो कहते हैं सुबह सुबह उठ के भाषण लिखो, चिंतन करो। जरूरी नहीं है कि सब बैठ के कुछ करना ही है। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, ये ऑडियो आपको इसलिए भेज रही हूँ कि डॉक्टर सचिन भाई का अप्रूवल नहीं लिया तो ग्रुप में नहीं डाल सकती हूँ। थोड़ी लंबी भी है। मैं 70 इयर्स की फीमेल हूँ, मेडिकल फील्ड से रिटायर्ड हूँ। अभी एक वीडियो देखी थी, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर भूखे पेट सुबह घी या कच्ची दाने का ऑयल जैसे कि मूंगफली, सरसों तेल या ऑलिव ऑयल 5 ml से लेकर 25 ml तक गर्म पानी में डालकर भूखे पेट पी लिया जाए तो
इसका एक और भी तरीका है पीने का, जिसमें नमक और नींबू भी डाल सकते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस इससे क्योर होते हैं। इसमें वीडियो में तो और भी बातें हैं, लेकिन यहाँ मेरा अनुभव ये है कि 5 ml की एक गिलास पानी में मैंने आज अमृत वेला के बाद मुरली से पहले लिया था। अभी 10 बजने वाले हैं, मुझे कोई भूख नहीं लगी है, अब तक मुझे कुछ लेना ही नहीं पड़ा। हो सकता है 12 बजे तक मैं कुछ भी ना लूँ। तो हमारे ग्रुप में वर्किंग मेंबर्स भी है और ऐसे भी है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ये यूजली कर सकते हैं। ये हर घर में अवेलेबल भी होता है, इसमें बनाने का झंझट नहीं, ये लिक्विड भी है। इसमें बर्तन भी एक गिलास 1 चम्मच के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसमें कैलोरीज भी है और टाइम बचता है, खर्च भी नहीं, और बुद्धि इधर उधर जो खाने में भटकती है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहती। सो इतने सारे फायदे हैं। अगर सचिन भाई कहेंगे तो आप ग्रुप में डालना प्लीज, अदरवाइज डिलीट कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, गो हेड, कर सकते हैं। हर प्रकार की रेसिपी ट्राई करो, हर प्रकार की, जो कभी नहीं किया होगा वो अभी ट्राई करके देखो, ट्राई करो, स्वयं अनुभव लो और फिर आगे बढ़ो। ओम शांति। थैंक यू फॉर द आंसर एंड ब्लेसिंग्स एट द एंड। विजयी भव। आपके गाइडेंस और बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ राजयोग संघ लेवल 4 का प्राणिक लक्ष्य सिद्ध करके ही रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। 4 दिनों से लिक्विड डाइट पर हूँ पूरी तरह से। वजन 90 किलो का 90 किलो ही है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, परंतु सबको ही बोल रहे हैं कि तुम पतले होते जा रहे हो। भाई जी एक प्रश्न था कि क्या हम लिक्विड डाइट में केवल फलों का रस, जैसे कि गन्ने का रस, मौसमी का रस, अनार का रस, यही बस ले सकते हैं? अगर हमारा मन स्मूथी लेने का या सूप लेने का नहीं हो या सब्जियों का रस लेने का नहीं हो, तो क्या केवल फलों के रस पर ही लिक्विड डाइट पूरी कर सकते हैं? धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। एट प्रेजेंट नहीं, क्योंकि ये जर्नी हमको लंबा चले समय तक चलानी है, सस्टेनेबल करनी है। रसाहार सस्टेनेबल नहीं है, लंबा समय नहीं चलता है, थोड़े समय चलेगा और फिर वेट लॉस होगा। वैसे तो इनका वेट ज़्यादा है, 90 kg है, बट फिर भी ये रसाहार की यात्रा नहीं है, ये जूसेस की यात्रा नहीं है, ये फ्रूट की यात्रा नहीं है, रॉ डाइट की यात्रा नहीं है, ये प्राणिक यात्रा है। इसमें भोजन के साथ हमें प्राण ऊर्जा को जोड़ना है। अगर वो ना जोड़े तो ये यात्रा अपूर्ण होगी। वो केवल फास्टिंग होगा, उसके फायदे मिलेंगे। इनका वजन ज्यादा है तो वजन कम हो जाएगा, कोई बीमारी है तो बीमारी से छूट जाएंगे। पर अगर ये यात्रा लंबे समय चलानी है तो रसाहार के साथ, रसाहार अर्थात रसाहार की परिभाषा है ऐसा निचोड़ो और रस आ जाए। संतरा, मौसम्बी, अनार, बस ये है रसाहार। केला भी उसमें नहीं आएगा, स्मूदी में आएगा, वो आम भी नहीं आएगा उसमें। रसाहार मतलब रसाहार, रस को स्क्वीज करो और रस निकले, वो होता है रसाहार। वो एज अ ट्रीटमेंट यूज की जाती है, एज किया जाता है, एज इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर बहुत सारी बीमारियों के लिए। क्योंकि और वास्तव में देखा जैसे ग्रेप शिविर होते हैं, 7 दिन ग्रेप शिविर, कई सारे शिविर होते हैं, 7 दिन तक केवल ग्रेप जूस लो। मैंगो शिविर होते हैं, 7 दिन तक केवल मैंगो जूस। ऐसे बहुत सारे मोनो डाइट, मोनो जूसेस पर शिविर होते हैं, तो उनके अपने फायदे हैं। परंतु ये यात्रा उसकी यात्रा नहीं है। इस यात्रा में आपको बाकी सब चीजें जोड़नी पड़ेगी। वजन थोड़ा, इस यात्रा में तो वजन थोड़ा ज्यादा रहा तो भी चलेगा। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा हमें जो प्रभावित करता है वो है दूसरों के कमेंट्स। दूसरों के कमेंट्स, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। कोई व्यक्ति चल रहा है और उसको कहे अरे क्या हो गया आजकल, तुम्हारा मोटापा बढ़ गया, पेट भी बाहर निकल रहा है, वो सबसे पहले कमरे में जाके आईने में अपना पेट देखता है। कोई कहेगा क्या हो गया, उदास दिखाई दे रहे हो, उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जैसे एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा और घोड़ा खरीद के जा रहा है, तो 3 चोर उसको देखते, कहते इसका घोड़ा चाहिए अपने को। तो क्या करते, युक्ति रचते, अलग अलग स्थानों पर तीनों मिलते हैं। पहला उसको कहते अरे क्यों, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? कहते कुत्ता, ये कुत्ता कहाँ से है, ये घोड़ा है। कहते कितना बड़ा घोड़ा तुमको दिखता नहीं? बोलते ठीक है, अब तुम मानने को तैयार नहीं तो ओके, है तो कुत्ता ही पर। बोलता है कहाँ मूर्ख है ये। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति मिलता है उसको, वो कहता है क्या हुआ, ये बिल्ली लेके कहाँ जा रहे हो? कहते बिल्ली, इतना बड़ा तुमको घोड़ा दिखाई नहीं देता है, ये बिल्ली थोड़ी है।
वो अरे इतनी पूछ है, सब कुछ है, बिल्ली जैसा सब कुछ है, म्याऊ म्याऊ आवाज आ रही है, तुमको इसको कुत्ता घोड़ा कहते हो। फिर वो सोचने लगता है। अब पहली बार तो नहीं सोचा था, अब तो सोचना चालू। तीसरी जगह तीसरा चोर मिलता है, वो कहता है ये बकरी लेके कहाँ जाते हो? बोले बकरी, ये घोड़ा है। वो बोलता है अभी ये कोई पिशाचनी है जो अपना रूप बदलती है, उसको वहां छोड़ के भागता है। चोर घोड़े को लेके चले जाते हैं। तो दूसरों के जो कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। उसको कहते हैं हेटेरो सजेशन। एक होता है ऑटो सजेशन, एक होता है हेटेरो सजेशन। पर इसके साथ हमारा मन पहले से ही थोड़ा सा कमजोर जब होता है ना, तब ऐसा होता है। जैसे एक व्यक्ति है, जहाज पर पहली बार यात्रा करने वाला है, शिप ट्रेवल। वो जहाज का कप्तान उसके पास में जाके कहता है अच्छा तुम थोड़े कमजोर दिख रहे हो सकता है तुमको वॉमिटिंग आएगी। वो कहते हैं अच्छा, उसने कभी ट्रैवल नहीं किया और जहाज चालू होता है उसको वॉमिटिंग चालू हो जाती, मोशन सिकनेस, क्योंकि हेटेरो सजेशन गया, उसने स्वीकार किया। उसी तरह भूत प्रेत ये सब जो है वो सब क्या है? हेटेरो सजेशंस। अगर कोई कहे कि ये तुमको बाधा है तो होगी, अगर तुमने स्वीकार कर लिया। पर कोई कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कितने भूत प्रेत तंत्र मंत्र जो भी है कुछ नहीं कर सकते मुझे। सुबह सुबह देखा, दरवाजा खोला, एक नींबू जिसमें सुई और थोड़ा सा मिर्ची थी। तो दो ऑप्शन है, एक तो डर जाना, कौन है क्या है, कोई कुछ कर रहा है मुझ पर। दूसरा, उसको आराम से अच्छे से धो लेके नींबू शरबत बना के पी लेना और सो जाना। दो मेथड से अभी क्या करोगे वो आपके ऊपर है। हम भूतनाथ की संतान, महाभूत है, कौन भूत प्रेत कुछ हमें कोई नहीं कर सकता। तो दूसरों के कमेंट्स, दूसरों की टिप्पणियां, दूसरों की सजेशंस, दूसरे हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करते। हाँ, उनके टिप्स लेना है, सजेशंस लेना है, परंतु प्रभावित नहीं होना है। अगर हमें पता है हम सत्य है तो किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट। ओम शांति। आई एम फ्रॉम वासंती। जिस दिन 21 दिन का भट्टी शुरू हुआ उसके पहले दिन रात को मैं जब सोई थी तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड को यही संकल्प दिया कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है सब बाहर आ जाए। तो 21 दिन का जो भट्टी शुरू हुआ उसी दिन को मुझे पॉक्स हुआ। तो मैं सब कुछ नेचुरली ले रही हूँ, एसगट जूस, ABC जूस, नारियल पानी और सूप ले रही हूँ, वेजिटेबल सूप, और ओट्स, डेट्स, आमंड, पीनट देके स्मूदी ले रही हूँ। मुझे विश्वास है खुद पे, शिव बाबा पे एवं नेचर पे कि मैं नेचुरली ही ठीक हो जाऊंगी। ओम शांति। ये विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास से ही लोगों ने क्या कुछ सब कुछ कर दिया है। जिसको विश्वास है उसको कोई कुछ नहीं रोक सकता है। जिसको विश्वास है, ये जैसे जैसे पहले सॉलिड पर विश्वास था, अब लिक्विड्स पर विश्वास है कि लिक्विड्स पर भी जिया जा सकता है। तो धीरे धीरे लिक्विड के साथ खेलते खेलते ये अवस्था आएगी कि इसको हम थिन थिन करते जाएंगे और पानी ही काफी होगा। एक अवस्था आएगी ये शुद्ध हवा ही काफी होगी, फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहां पर भी विश्वास का नियम काम करेगा। और जैसे संतों ने, योगियों ने, थेरेसा न्यूमैन थी, उसको विश्वास था कि जीसस क्राइस्ट को अर्पित किया हुआ ये छोटा सा चिप का टुकड़ा, चिप्स का, इतना ही काफी है मेरे लिए, इसमें ही सारी ऊर्जा है, सारी शक्ति है। बस उससे वो जीवन निकाल दिया उसने, 40 साल निकाले। सेंट निकोलास की उस दिन कहानी सुनाई थी, बस वो शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई। वो विश्वास ही है। अभी भी वर्तमान में एक महिला है, वो विश्वास से चलती है। वो कहती है जीसस क्राइस्ट की शक्ति मुझे चला रही है और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वही मेरा भोजन है। प्रभु प्रेम ही मेरा आहार है, परमात्मा प्रेम ही मेरा भोजन है, वही मुझे चलाता है, मेरे शरीर को चलाता है। मैं और क्यों कोई भी इम्प्यूरिटी अपने शरीर में क्यों डालूं? क्योंकि हर प्रकार का भोजन चाहे कितना भी हो अच्छा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें, कुछ ना कुछ तो उसमें है। किसी के हाथ का है, कहां से भोजन आया है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जमीन में दोष, या बाबा कहते तत्व ही तमो प्रधान है। इस समय तो कुछ भी कर लो, तत्व ही तमो प्रधान है। तो कुछ भी डालना वो अपवित्रता ही है। क्यों हम इस पवित्रता में, इस पवित्र मंदिर में कुछ भी डाले?
वो तो बहुत ऊंचा टारगेट है, पर सीधा सॉलिड फूड से एयर पे कोई नहीं आ सकता। इसके लिए ये फेज कौन सा है? ट्रांजिशन फेज है। तो विश्वास है, इस विश्वास को दृढ़ रखना है और आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। बीके धीरज, उम्र 51 वर्ष, वेट 96 है। जूस, स्मूदीज और शाम को सब्जी या दाल को जूसर में डाल के ले रहा हूँ। डिटॉक्स में मुंह बहुत सूखता जा रहा है, प्यास बहुत लग रही है, नींद बहुत आ रही है, पर सुबह अमृत वेला 2:45-2:30 बजे उठ जाता हूँ, योग में बैठता हूँ, व्यर्थ चलता है सारा दिन, मतलब व्यर्थ में ही चला जाता है टाइम। और साथ में ये चलता रहता है कि अब क्या पिया जाए, क्या बनाना जाए। सेवा में आ रहा हूँ, बाबा के घर पे सेवा का मौका मिला है, वहाँ किस तरह मैनेज कर पाऊँगा, यही चल रहा है। ओम शांति। थैंक यू। सबसे पहले तो वेस्ट थॉट्स का कारण है महान चिंतन की कमी, अध्ययन की कमी। श्रेष्ठ चिंतन की जब कमी होती है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। दूसरा, डाइट जो ले रहे हैं वो ठीक है, परंतु माउथ ड्राई है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। इसका मतलब क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाओ। जितना ले रहे हो 500 ml ले रहे हो, 700 ml कर दो, 1000 ml कर दो, एक एक बारी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। और दिन भर में भी जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसको बढ़ाते जाओ। और थिन ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, और जितना नमक वाले लेंगे उतना माउथ ड्राई होगा। इसलिए स्वीट्स वाला ज़्यादा लो। अगर कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्वीट्स वाली फ्रूट जूसेस ज़्यादा लो, नारियल पानी ज़्यादा लो, यही सब ज़्यादा लो। धीरे धीरे ये जो संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि नए क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो शुरुआत में तो ये होगा कि सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करने पड़ेगा। इसलिए कहा कि थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ हमारे पास ठोस रेसिपीज हो, अपना एक आहार निर्धारित करके रखना है। ये 5 बार मैं लेने वाला हूँ। एक बार ग्रीन टी लूंगा, एक बार स्मूदी लेनी है, एक बार सूप लेना है, एक बार कुछ और लिक्विड जूस, गन्ने का जूस अगर कहीं मिलता है तो एक बार वो लूंगा, एक बार कोई और जूस मिलता है तो वो लूंगा, थोड़ी वैरायटी के साथ। तो अपनी थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। सुबह सुबह प्लानिंग एक बार कर दो तो गाड़ी पटरी पर डाल दी तो अपने आप चलते रहेगी। दिन भर सोचते नहीं रहना पड़ेगा क्या पीऊँ, क्या खाऊं, कैसे खाऊं। ये अपने आप आदत की बात है। किसी भी नई चीज को करोगे, पहले दिन में कोई साइकिल चलाना सीखता है क्या? गिरता है ना। अगर मैं तुमको कहूं कि आपको एरोप्लेन चलाना है, क्या हो जाएगा? और उसमें भारत का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बैठने वाले पहले तो तुमको कोई देगा ही नहीं तो ये भी प्लेन चलाने जैसा ही है। ये भी, इसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस हो जाए कि फिर धीरे धीरे आप बड़ी से बड़ी चीज सहज कर सकते हो। केवल हुनर, अभी कल की मुरली थी ना, मनुष्य से देवता बनने का हुनर, ये भी हुनर है। ये भी है सॉलिड से लिक्विड में आने का हुनर है। इट इज अ स्किल, इट इज एन आर्ट। लर्न द आर्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन। ये आर्ट आ जाएगी तो सहज होगा, और एक को आएगी ना तो वो दूसरों को तैयार करेगा। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये भट्टी करवाने के लिए। थैंक यू बाबा। भाई जी, मेरा लौकिक नेम बीके मीनाक्षी और मेरी उम्र 37 इयर्स और वेट 72 एंड हाइट 5.2 और कैलोरीज 1500 है। भाई जी, अभी मैं 9 तारीख से लिक्विड पर हूँ, 8 तारीख से। तो मुझे आज 4th डे है मेरा लिक्विड का। तो भाई जी, मुझे लिक्विड मैं ले रही हूँ, लेकिन मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, और वैसे मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आज थोड़ा हल्का फीवर भी हुआ है और एक उदासी भी आ रही है, कभी कभी बीच में गुस्सा भी आता है, और उदासी ऐसे कि किसी से बोलने का मन ही नहीं करता। जी भाई जी, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और अमृत वेला मेरा अच्छा हो रहा है जिस दिन से मैंने लिक्विड पे स्टार्ट किया है। अमृत वेला अच्छा हो रहा, नींद ज़्यादा नहीं आती। बस आज ही मुझे थोड़ा सुस्ती आई, थोड़ा बुखार हुआ, और फिर 2 घंटे के लिए मैं दिन में सोई। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले तो चौथा दिन है। ओम शांति भाई जी। पैठन से साधना का चौथा दिन।
भट्टी का चौथा दिन लिक्विड का, तो फिजिकल डिटॉक्स पहले हफ्ते में होते हैं। ये सब चीजें होगी। एसिडिटी के लिए एक देखना है कि गैप थोड़ा बढ़ा दो, अभी लिया तो थोड़ी देर के तुरंत नहीं लेना है। दूसरा, और मिक्सिंग जो फूड कॉम्बिनेशन कर रहे हो वो शायद थोड़ा ही गलत है। एक टाइम पे हो सके तो एक ही प्रकार का लो, मिक्स नहीं करो चीजों को, एक टाइम पर एक ही प्रकार का लो। दूसरा, थोड़ी सी गैप बढ़ा देना है। और तीसरा, ये जो सैडनेस हो रहा है, एंगर आता है, फीवर आता है, थोड़ा रेस्ट कर लो, प्रकृति में जाओ, वो जो बताया सब डिस्ट्रैक्शंस, हाँ गीत सुनो, कुछ तो अपने आप को ऊपर लाओ। कैलोरीज ठीक है 1500, वजन 72, दैट्स ओके। और इस पर ही आधा तो पहुंच गया। अगर 9 दिन का कर रहे हैं तो आधी यात्रा तो पूरी हो गई है ऑलमोस्ट। अगर 21 दिन कर रहे हैं तो अभी चैलेंजेस बहुत सारे आने हैं। बस दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो और उसके विषय में थोड़ा पढ़ते रहो, जानकारी हासिल करते रहो, क्या है ये, अपने आप से बातें करना है, और तो अपने आप ये सब ठीक हो जाएगा। एसिडिटी के लिए हो सके तो ये जब भट्टी पूरी हो जाएगी और एसिडिटी का प्रॉब्लम लंबे समय से है तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके इंडोस्कोपी करा लेना। नेक्स्ट। ओम शांति। भाई जी, पैठन से अशोक करवा। आज दोपहर में दुकान पे थोड़े चिक्कू और अंगूर खाने में आ गए, बाकी 4 दिन से बराबर चल रहा। चीटिंग है। एक बार भी अगर डाइजेशन स्टिमुलेट किया तो वो डाइजेशन के संस्कार जागृत हो जाएंगे। नॉट अलाउड। उसका जूस बनाओ। इस यात्रा में तो अलाउड नहीं, इस प्रोसेस में अलाउड नहीं, प्रोसेस के बाद जरूर करना। चीकू है, अंगूर है, जो भी है, ये अगर चबाते हो तो वो डाइजेशन एक्टिव हो जाएगा। डाइजेशन एक्टिव होते ही पुराने संस्कार जागृत होंगे और फिर वो उसके साथ सारी यादें जुड़ी हुई है। फिर बचपन से जो रेसिपीज खाई है सब जुड़ा हुआ, सब इमर्ज होके बाहर निकलेगा। इसके लिए एक बार कर लिया, अभी नहीं करना। मतलब उनका बताने का अर्थ है बताने से आधा माफ हो जाता है। तो दोबारा अगर किया तो भट्टी से आउट। नो चीटिंग। लिक्विड ये हमारा मेजर टूल है, यही ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा साधन यही है। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीजों में बाकी माइनर टूल है। मेडिटेशन नहीं किया, चलो ठीक है, म्यूजिक नहीं सुना, मुरली, वो सब कुछ सारे माइनर टूल है, ये मेजर है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। अगर ये यात्रा कर रहे तो, जो साक्षियों के दूर से देख रहे उनकी बात अलग है। नेक्स्ट। ओम शांति। भाई जी, मैं कुमार हूँ, ज्ञान में चलते 7 साल हो गए और मेरी उम्र 35 साल है। भाई जी, कल इतना गुस्सा आया जो कि आज तक कभी नहीं आया। एक अपना ही विकराल रूप देखने को मिला। आई वॉन्ट हो गया। एंगर, गुस्सा जो है ये हिंसा है और इसका जो मूल कारण है वो है काम विकार। तो काम गुस्से पर नहीं करना है, काम ब्रह्मचर्य पर करना है। और कुमार है, 35 एज है, 7 साल से ज्ञान में है। अब संकल्प करो ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य को पुष्ट करो, लक्ष्य रखो क्या है जो ब्रह्मचर्य को तोड़ता है। और ब्रह्मचर्य की जो साधना है वीर्य रक्षण की साधना है, उस साधना में स्वयं को जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स है, उन सबको निकालते जाओ और वो इस लिक्विड यात्रा में बहुत सहजता से होगा। जितना लिक्विड यात्रा पर रहोगे शरीर में ब्रह्मचर्य स्थापित होगा। ब्रह्मचर्य की जो यात्रा है लंबी यात्रा है, लोग करते तो है परंतु दीर्घकालीन नहीं चल सकती है। थोड़ा समय चलती है फिर टूटती है, थोड़ा समय चलती है फिर टूटती है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, वो सारे कारणों का निरीक्षण। इट इज लाइक सिटिंग ऑन द माउंटेन टॉप पर बैठकर सब कुछ देख सकते हो लिक्विड। जब सॉलिड में रहते हैं तो नीचे रहते हैं, सॉलिड डाइट में बुद्धि भटकती रहती है संसार में, मार्केट में जाएंगे कुछ कहाँ का। लिक्विड अर्थात टॉप ऑफ द माउंटेन,
You sit there at the top of the mountain and observe everything. तो काम, और दूसरी बात ये भी एक डिटॉक्स सिम्टम्स है। और सोचो ये जो विकार निकल रहे तो हीलिंग के लिए निकल रहे। अच्छा है वो गुस्सा निकल गया, जरूर वो लंबे समय से दबाया हुआ था, वो आज निकला बाहर, नहीं तो निकलता ही नहीं है, ये निकला, बहुत अच्छी बात है। अब ये सोचो ये एंगर आया, क्यों आया, किस लिए आया। एंगर मैनेजमेंट की जितनी क्लासेस है वो सारी सुनो। एक क्लास हमने ली थी ज्ञान सरोवर में, उसमें 21 प्रकार के एंगर की चर्चा की थी, 21 टाइप्स ऑफ एंगर। क्यों एंगर क्या क्या है और क्यों आते, और यज्ञ में और बाहर भी लोग एंगर मैनेजमेंट पर तो बहुत बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करो, माइंड उसमें लगाओ, माइंड को बिजी कर दो बस, हाँ माइंड को डाइवर्ट कर दो, तो ये लिक्विड यात्रा भी सहज होगी। और ब्रह्मचर्य पर काम करो। नेक्स्ट। Want to know about sun gazing, barefoot walking and how to calculate my calories. इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, सन गेजिंग कैसे करना। सन गेजिंग पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, परंतु एक बात याद रखना है, सन गेजिंग माइनर टूल है, छोटा साधन, बड़ा साधन एक ही है। जिस दिन सूरज नहीं होगा क्या करोगे? अगर किसी की आंखें ही नहीं है तो सन गेजिंग कहां से करेगा? आंखें ही खराब हो गई है, सन गेजिंग कहां से करेगा? इसके लिए सन गेजिंग सब ठीक है, करना है तो करो, पर उसके ऊपर क्लास हो चुकी है, वो पूरी क्लास 2 पार्ट्स में हो गई है, वो सुन सकते हैं। एक बेयरफुट वॉकिंग पर पूरी एक क्लास हो गई है, जो 21 दिन की भट्टी थी उसमें, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे, उसको जाके सुन सकते हैं। तीसरी बात पूछिए कैलोरीज काउंट कैसे करें, तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है। आप जितना ले रहे हो दिन भर में उसको चार्ट करके रखो। नारियल पानी लिया 100 ml, कितनी कैलोरीज है, इंटरनेट पे ढूंढो तुरंत मिल जाएगी, या बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं उसमें डालते ही वो सब आ जाएगा। और लास्ट में कैलकुलेट करो, सूप लिया वेजिटेबल सूप, कितना कैलोरीज है उसमें आ जाएगा। और कुछ लिया, गन्ने का जूस लिया, जो भी लिया वो सब डालते जाओ, उसको कैलकुलेट करो, अपने आप टोटल आ जाएगा, टोटलिंग कर लो। और ये 4-5 दिन, और जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट ही आएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, हमको कम एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं, कम ज्यादा ही चाहिए, तो थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी। ये कैलोरी सिस्टम हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि माइंड को भोजन से हटाने के लिए, क्योंकि खा तो रहे परंतु अभी याद क्या है? कैलोरी, इसकी कैलोरी, तो बुद्धि भोजन से थोड़े समय के लिए हट जाएगी उसके लिए। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मेरी उम्र 42 वर्ष है। मैं आपको 2 बार पहले भी मैसेज कर चुकी हूँ, प्लीज मेरे प्रश्न को इस में शामिल कीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैं इस यात्रा पर चल रही हूँ और आज चौथे दिन मेरे शरीर में सुबह से बहुत कंपन हो रहा है, पैर जैसे कप रहे हैं बहुत ज्यादा, और यूरिन इतनी बार जाना पड़ता है मुझे, जिसकी वजह से मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही है। और मेरी जो बेटी है 18 वर्ष की, उसको रात में काफी सर्दी लगी और वो भी इसी तरह के सिम्टम्स कुछ बता रही है। हम सुबह हर्बल टी लिया और उसके बाद में बनाना स्मूदी, और दिन में कॉफी ली है, और उसके बाद में दाल का सूप लिया, और रात में सेम दाल का सूप लिया। इतना हमने लिया और हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज मेरे प्रश्न को शामिल करें और मेरी इसका समाधान करें प्लीज। थैंक यू। ओम शांति। कंपन के कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है यूरिनरी इन्फेक्शन चल रहा है, हो सकता है तो यूरिन की टेस्ट करा लो, उसमें एक इन्फेक्शन हो सकता है, दिस इज वन रीजन। दूसरा कारण, ये कंपन एक डिटॉक्स सिम्टम है, जैसे बाकी सिम्टम्स होते हैं वैसे इसको भी एक सोचो कि एक सिम्टम है, ये आया है, उभर के चला जाएगा, ये कुछ अलग नहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति सोचता है मुझे जो हो रहा है कुछ विशिष्ट हो रहा है, मेरे जैसा और किसी को नहीं हो रहा है, पर तुम्हें जो कुछ हो रहा है वो सबको हो रहा है, तुम्हें कुछ भी असाधारण नहीं हो रहा है, ये सब साधारण है। ये जो कुछ हो रहा है और ये लंबा समय नहीं चलेगा, ये आएगा चले जाएगा, आएगा चले जाएगा, थोड़े समय के लिए। कंपन कितना देर तक कंपन होगा? 1 घंटा 2 घंटा? हो नहीं सकता। हाँ, कोई बीमारी है तो होता है, पार्किंसन की वगैरह, इस एज में ये सब चीजें नहीं होती है। हो सकता है शरीर में जो गर्मी है वो बाहर निकल रही है, धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, धीरज, पेशेंस, और यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। बाकी जो डाइट चार्ट है वो बहुत अच्छा है, हर्बल टी, बनाना, कॉफी, दाल सूप रिपीट, ये ठीक है, कैलोरीज वाइज इज गुड, बट इसमें भी आप थोड़ा सा चेंजेस लाओ अपने हिसाब से, फिर देखो क्या होता है। जस्ट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, अपने आप चला जाएगा वो। ओम शांति भाई जी, मेरी उम्र 60 साल है, वेट 69 kg है,
सुबह में बेयर फुट वॉक किया 30 मिनट, सन गेजिंग 10 मिनट किया, चाय ली, फिर ABC जूस लिया 1 घंटे के बाद, 11 बजे बटर मिल्क लिया, दोपहर में पोटैटो में पीनट पेस्ट की स्मूदी ली। तो कैलोरी हो गई मेरी 900, एनर्जी फुल है और बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अव्यक्त वाणी भी पढ़ी मैंने। ओम शांति। नेक्स्ट। ओम शांति। मैं 5 फीट 4 इंचेस हाइट है मेरी और वेट है 63 kgs। मैं 8 फरवरी से लिक्विड प्राणिक डाइट पर हूँ। उसके पहले लंच सॉलिड लेती थी और डिनर और ब्रेकफास्ट लिक्विड। तो फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, एनर्जेटिक है एंड मसल्स में, जॉइंट्स में जो पेन था वो काफ़ी रिड्यूस है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि स्टूल्स क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या हम इस सब को पीस के जूस में डाल के पी सकते हैं? और सूप में अगर हम 1-1 स्पून मिलेट और दाल डाल के सूप में अगर पीस के हम लेंगे तो इज दैट ओके? एंड मेरा बेटा है 15 इयर्स का, उसको भी अगर प्राणिक जूस डाइट में इंटरेस्ट है तो क्या वो कर सकता है? और हम कैसे देखें कि वो उसको जो न्यूट्रिएंट्स इस एज में लगेंगे ग्रो होने के लिए वो सब पूरा होगा उसको? तो थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी एंड ऑल योर टीम। कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे पहले भी कहा, एक तो धीरज, थोड़ा वेट करो क्योंकि स्टूल शरीर में रहेगा वो अपने आप ही निकलेगा। और दूसरी बात, इसबगोल और ये सब चीज़ें अगर लेनी है तो ले सकते हैं। ताकि दूसरी बात बच्चों का, तो बच्चों को बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप इतनी सारी वैरायटीज उनको दे रहे हो तो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, अपने आप सब कुछ मिलेगा उसको। गो अहेड। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी। 3 दिन से तो बहुत अच्छा लग रहा था, उमंग उत्साह में, खुशी में अच्छा लग रहा था, बट आज थोड़ा शांत और उदास सा लग रहा है। सैम को खुशी में लाओ। ओम मुरली पढ़ रहा आज की माताओं से मुलाकात, आज की अव्यक्त वाणी। मौज में हो या मौज, क्या माता है ना। ओम शांति भाई जी। 3 दिन से तो बहुत अच्छा कौन लग है पता रहा था, ही उमंग नहीं, उत्साह। जो भी है माताओं का पढ़ लेना आज बस। नेक्स्ट। मैं बम्बई से हूँ, एज 43, कोई डिटॉक्स सिम्टम्स नहीं, वेट 46.6, हाइट 5.1 और कैलोरीज अब तक 700। अब तक थोड़ा और बढ़ा दो, रात तक 1000 तक, अभी तो बीत गया। नेक्स्ट। शांति भाई जी, एज 58, वेट 50, कैलोरी काउंट 1000 to sometimes 600 also, और प्रॉब्लम डिटॉक्स सिम्टम्स, BP है, हाई BP हो गया है। पहले 20 mg लेती थी। तो भाई जी बस प्रश्न ये है कि क्या मैं 40 mg टेलीमेस्ट्रान लेना शुरू कर दूं क्योंकि BP हाई। एक बार डॉक्टर को दिखा दो। थैंक यू सो मच भाई जी फॉर होल्डिंग हैंड ऑन दिस भट्टी। उसके बाद भट्टी फिर का कर सकते उद्देश्य है कि एक प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश हो जाए बिटवीन मी, मदर अर्थ एंड द होली सन। हो जाएगा। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया बहुत बहुत कल आपके रिप्लाई से। ये जो मैंने किया है, सबसे पहले मैंने अपनी जिब्बे के ऊपर कंट्रोल किया और फूड। ओम शांति भैया, ये भट्टी में मैं हिस्ट्री ऑफ यज्ञ इतिहास से फॉलो कर रहा हूँ। लिक्विड डाइट फॉलो की थी, जबरदस्त एनर्जी महसूस हुई थी। सभी को देखते ही उनके संकल्प कैच कर लेता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ब्रह्मचर्य टूट गया, युगल से तलाक की नौबत आ गई। पहले वजन भी बहुत कम हो गया था, लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन सॉलिड फिर से चालू किया तो अभी ठीक है। हाइट 5 फुट 8 इंच, वजन 78 kg। टारगेट है रोज लगभग 2000 कैलोरी ले लूं। एक ऐप डाउनलोड की है प्ले स्टोर से जो बता देता है किस डाइट में कितनी कैलोरी है। एज 33, डायबिटिक भी हूँ, दवाई चल रही है। 21 दिन की भट्टी करूंगा। पहले कुंजल क्रिया करता था लेकिन अभी भट्टी है तो बंद है। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, नाइट ड्यूटी रहती है, उसमें ये डाइट मदद कर रही है। जब आपके गीत सुनता हूँ तो रोमांच खड़े हो जाते हैं, उड़ने लगता हूँ। किसके रोके रुका है अंधेरा, जब शेरा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बहुत मजा आ रहा है, कभी कभी इतनी ऊर्जा महसूस होती है, लगता है कहाँ गड्ढा कर दूं। बहुत डांस करने का मन होता है। पहले लगता था क्या खाऊं, लेकिन अब क्या पीऊं। भाई जी टाइम कम था इसलिए एक जगह लिख के जल्दी जल्दी बोल दिया। ओम शांति। गो अहेड। शांति भाई जी,
मैं रांची से बीके उत्तम, एज 37। जब ये 21 दिन की भर्ती शुरुआत की थी तो वेट 64 kg था। अभी 4 दिन में 2 किलो कम हो गया, बट उसकी चिंता नहीं है क्योंकि काफ़ी बैलेंस है वेट का, इसीलिए खर्च कर सकते हैं। बट मेरा ये सवाल है कि हम क्या डाइट लें कि वेट ज़्यादा लूज ना हो, क्योंकि कैलोरीज तो 1300 से 1600 के बीच में डेली में ले ही रहा हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हेल्दी लिक्विड के रूप में लूँ। और एक चीज़ यह है कि दिन में टॉयलेट की ज़्यादा समस्या आ रही है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है, हालांकि पास में ही है लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। तो मतलब ये नेचुरल है या फिर ये नॉर्मल कब होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेट लॉस होता है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप स्टेबल होगा। जस्ट आपको ऑब्जर्व करते रहना है। जो माइंड में एक निगेटिव प्रिंट है पुराना कि ये किया था तो वेट लॉस हुआ था, उसकी मेमोरी है, वो मेमोरी डराती है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, इस बार भी ऐसा होगा। पर विश्वास होगा इस बार वो नहीं होगा, क्योंकि इस बार आप अकेले नहीं हो, इस बार बहुत बड़ा संगठन जुड़ा हुआ है। तो संगठन की शक्ति साथ साथ चल रही है सूक्ष्म में, इसलिए नहीं होगा। और दूसरा, प्रकृति के साथ जुड़े रहो और स्वयं को संकल्प सम्मान देते रहो, तो वो नई चीज होगी। रही बात टॉयलेट, तो वो अपने आप ही सेटल होगी। उसके लिए हर चीज के लिए कुछ करना है जरूरी नहीं होता है। मेडिकल में एक वर्ड है मास्टरली इनएक्टिविटी। पेशेंट पूछते हैं अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, जो कर लिया अभी वेट एंड वॉच, सब चालू कर दिया है, अभी रुको फिर ठीक होगा। वो मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ नहीं करना है, अपने आप सही होगा वो। ओम शांति, मेरा नाम आराध्या विश्वास है। हो गया। मैं बहुत आ रही है। ओम शांति भाई जी, मेरी उम्र 47 साल की है और मैं मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है। वेट मेरा 80 kg है, पहले 90 था, फिर डाइट वाइट से जो है मैंने 80 kg कर दिया है। 2 दिन तो मेरा ठीक रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा, परंतु जो 3rd डे था उसमें जो बहुत ज़्यादा उदासी रही, बहुत ज़्यादा थकावट रही, किसी से बात करने को भी मन नहीं करा। और बच्चे भी कहने लगे कि मम्मा आज बहुत उदास लग रहे हो, कोई बात है, कुछ प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस लिक्विड डाइट चल रहा है, ऐसे इनको टाल दिया। तो 2 दिन से स्टोव भी पास नहीं हुआ है और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो नींद का मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब नींद ज़्यादा आती है, अमृत वेला भी नहीं उठ पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ओम शांति। थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ी एक्टिविटीज करो, आउटसाइड एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, स्विमिंग, स्केटिंग, इस तरह की, या टहलना, गार्डन में जाओ, घूमो फिरो। तो अपने आप एक्सरसाइज अगर नहीं होती है तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। एक्सरसाइज इज मस्ट अगर कॉन्स्टिपेशन से मुक्त होना है तो। रही बात सैडनेस और वीकनेस की, तो जैसे सभी को हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, अपने आप हो जाएगा। अपने आप को खुशी में लाने के तरीके सोचो क्या क्या, किसी की मदद करो, जाके कोई हॉस्पिटल में जाओ, कुछ बांट के आ जाओ, कुछ भी करो, इस तरह के बिजी कर दो अपने आप को। ये सैडनेस जो है ना बहुत टेम्पररी रहती है, अचानक उदासी आती है, थोड़े समय के लिए आएगी, खत्म हो जाएगी। उसको अपना ये हम उसको अपना स्वीकार कर लेते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। उसको रिजेक्ट कर दो, ये मैं नहीं हूं, थोड़े समय के लिए आई, चली जाएगी। लास्ट हो गया टाइम, एक ले लो। ये भाई जी, हम 4-5 लोग बीके स्टूडेंट, माताएं, बहनें, टीचर मिलके ये प्राणिक डाइट फॉलो कर रहे हैं। सब में कुछ ना कुछ डिटॉक्स होके अभी प्राणिक यात्रा पे सक्सेसफुल होने के लिए हम सेट हो गए हैं। लेकिन क्या बनाए रेसिपी में ही फेल हो रहे, क्योंकि सेम खाकर हमें क्या बनाए ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम मिडिल क्लास फैमिली से आती है तो फ्रूट्स ये परचेस नहीं कर सकती, इसलिए हमें अभी कॉन्फिडेंस कम हो रहा है कि क्या करें। भाई जी मेरे को खोज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी और नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी जो अब तक किए नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट्स और जूसेस ही चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तक ऐसी है जिसकी हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी रेसिपीज़ यूज़ की जा सकती है जो कि सहज हो और जो सबके लिए हो। तो आप अपनी खोज अभी चालू रखो और फिर हम धीरे धीरे यहाँ पर कुछ कुछ बातें इंट्रोड्यूस करेंगे।
कॉन्फिडेंस कम होने का ये एक मुख्य कारण है कि बोर्डम, वही कल भी वही, आज भी वही। इसीलिए कहा कि इसके साथ मेजर टूल के साथ बहुत सारे माइनर टूल जोड़ने हैं। वो सब होगा ना, कभी पिकनिक जाओ, अभी ग्रुप है इनका तो पिकनिक जाओ और पूरा ग्रुप है तो बैठ के चर्चा करो उसके ऊपर। वो चर्चा में ही कुछ ना कुछ नई रेसिपी निकलेगी। कितने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक सोची नहीं, पता नहीं हम, जो हमको लोगों से पता चलती है। कोई कुछ नया नया ला के देता है, तब पता चलता है अच्छा ये भी हो सकता है, अभी वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो खजाना तो बहुत है, बस हमें पहुंचना है खजाने तक। हाँ बहुत है, प्रकृति ने इतना कुछ दिया हुआ है, हमें पता नहीं, बस बस ढूंढो उसको। इतनी वैरायटीज है, इतनी वैरायटीज है, हर एक को अपना खर्चा भी देखना है, सब कुछ देखना है और इसको जीवन बनाना है। तो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जाओ, चिंतन करो, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करो, स्टडी सर्कल बनाओ, रोज 15 मिनट आधे घंटे बैठो और डिस्कस करो इस ज्ञान को, अपने आप उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो ये यात्रा विजय की है। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। बस अपने आप से ये कहते रहो कि मुझे विजयी होकर ही निकलना है। ओम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये
चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव।